अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और आज का व्लॉग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम जो है वो अपनी मंथली ग्रॉसरी भी करेंगे और अपनी मंथली ग्रॉसरी को हम किस तरह से सेव करके रख सकते हैं हम उसको भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। इसलिए कि हम मंथली ग्रॉसरी तो कर ले आते हैं, लेकिन फिर हम उसको अच्छी तरह से मैनेज करके नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रॉसरी जो है वो ख़राब हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है जिस जगह पे हम रखते हैं। तो उस जगह को हम किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, इसकी मैं आपको जिस तरह से मैं अपना रखती हूँ ना किचन, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो शायद आपको जो है वो मेरे किचन को देख के कोई आइडिया मिल जाए। तो जी फिर चलते हैं और वक्त ज़ाया किए बग़ैर जनाब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रहिएगा मेरे साथ, वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का आगाज़ हुआ था और बच्चों की थी आज छुट्टी। तो बच्चों को जो थी वो मैं लगा रही थी तेल। मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं जो हूँ वो बच्चों को हफ़्ते में जिस दिन उनकी छुट्टी होती है ना, तो मैं सुबह में उनको जो है वो ऑयल वगैरह लगा देती हूँ। इससे जो है वो बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं। और जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ये बादाम का ऑयल है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बच्चों के मेरे माशाल्लाह से बाल जो हैं वो बहुत अच्छे इससे रहते हैं। तो हफ़्ते में एक दफ़ा अपने और अपने बच्चों के ना ऑयलिंग ज़रूर किया करें, इससे बच्चियों के स्पेशली बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और लंबे हो जाते हैं। तो बस जनाब आज हमारा इरादा था ग्रॉसरी करने जाने का, लेकिन उससे पहले जो है वो अपने किचन के काम तो निपटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मेरी ज़्यादातर रूटीन में ये होता है कि मैं कभी निकलती हूँ ना घर से बाहर, तो मैं सारा काम समेट के निकलती हूँ, इसलिए कि जब हम वापस आते हैं तो इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि फिर हिम्मत नहीं होती कि हम जो है वो किचन में घुसें या कोई और काम करें। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सारा काम निपटा के खाना वाना पका के और फिर निकलूँ। और इस पे जो है वो मेरे हस्बैंड काफ़ी चिढ़ते भी हैं। वो कहते हैं कि तुम जो हो ना वो बहुत देर लगा देती हो घर से निकलते निकलते। लेकिन क्या करें, हम जो हाउसवाइफ्स होते हैं हमारे काम ही इतने होते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं जनाब। और मेरे पास जो है ना वो जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना वो भी इसी तरह के आते हैं कि वाकई में जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना उनके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। निकलते निकलते 10 काम याद आ जाते हैं, उनको करना, बच्चों को देखना। तो ज़ाहिर है इंसान जो है वो कितना कर सकता है। फिर यही होता है कि हम थक जाते हैं ना काम करते करते। लेकिन पता नहीं क्यों अपने घर के काम कर कर के आप जो है वो जितना भी थक जाएं, लेकिन फिर भी आपको टेंशन रहती है कि काम कोई सा रह गया तो वो करना है, और हम अपनी थकन भूल के जो है वो वाला काम अपना निपटाते हैं। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब तक कोई ख़त्म ना हो जाए ना काम, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं हर वक्त कुछ थोड़ी थोड़ी देर में जा के देखती रहती हूँ कि कोई काम तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है। शायद आदत हो जाती है ना हम लोगों को, तो हम लोगों को बैठा रहना जो है ना वो अजीब सा लग रहा होता है कि हम बैठे हुए क्यों हैं। तो बस जनाब यहाँ पर सारे काम ख़त्म हो गए थे तो हम आ गए थे मेट्रो। और आज जो था वो मैं बच्चों को लेकर आई थी, वरना मैं ज़्यादातर बच्चों को लेकर नहीं आती हूँ, इसलिए कि बच्चों के साथ आओ ना तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सामान ले लिया जाता है। लेकिन बहुत दिन से ज़िद कर रही थी, तो आज छुट्टी भी थी तो हम पहले इनको ले आए थे मेट्रो। अब देखो शॉपिंग हमने की नहीं है और इन लोगों को लग गई यहाँ पर भूख, तो जनाब बस हम इनको ले आए थे। यहाँ मेट्रो में एक कैफ़े है, कैफ़े बहुत अच्छा है, यहाँ का पिज़्ज़ा वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, फ्रेश मिलता है। तो पहले बच्चों को यहाँ से हमने पिज़्ज़ा खिलाया था और जो हमने यहाँ से ड्रिंक वगैरह ले ली थी। बाकी ये कि उसके अलावा अब ये हमने ओवरऑल शॉपिंग की हुई थी, फिर हमने कुछ खाया पिया और अब हम निकल गए थे जनाब दोबारा से शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि इन लोगों को मैं साथ लेकर आती हूँ ना, तो ये अपनी चीज़ों के अंदर बार बार घुस जाते हैं कि इनके चिप्स हो गए, इनके जूस हो गए, इनकी चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट्स हो गए। इनको अपनी चीज़ें याद होती हैं, मैं अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ और इनकी चीज़ें हम ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। इसीलिए मैं खुरम से कहती हूँ कि एक शॉपिंग इनके साथ अलग किया करें जिसमें ये अपनी चीज़ें ख़रीदें। बाकी जो किचन का सामान होता है ना उसमें मैं और खुर्रम ही जाते हैं लेने के लिए। अब यहाँ पर देखें हमने ग्रॉसरी कर ली है, लेकिन ज़्यादातर आपको इनके चिप्स वगैरह, बिस्किट्स और यही सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। और फिर मैंने खुर्रम से कहा हम दोनों जो है वो बिन हाशिम चलेंगे और बाद में हम शॉपिंग कर लेंगे। ज़रूरत की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी, बाकी जो थी वो मैंने दालें वगैरह कुछ भी नहीं ली थी।
51 का था। फिर अब हम जो है वो बिन हाशिम से दोनों जाकर और शॉपिंग कराएंगे। फिर खुर्रम ने भी मुझसे यही कहा कि ऐसा करेंगे कि हम लोग जो है वो बिन हाशिम चलेंगे और वहाँ से जाके शॉपिंग कर लेंगे, अभी इन लोगों को अपनी चीज़ें लेने दो। तो बस यहाँ पर हमने काउंटर पे सारा कैश वैश पे कर दिया। घर आ गए हैं, घर आके मैंने सारा सामान पहले शॉपर से निकाल लिया है और देख लिया है कि जनाब क्या क्या सामान है, उसको उसी तरह से हम जो है वो मैनेज करके रखेंगे। और इसी तरह से आप भी क्या करें कि आप पहले अपने सामान को देख लें, उनकी आप बना लें कि जैसे दालों का एक तरफ रख लें, अपने के बाथरूम का एक तरफ रख लें, चाय का सामान एक तरफ रख लें। वो आपको फिर बहुत आसानी होगी जब आप अपने बास्केट्स वगैरह में चीज़ें रखेंगे ना, तो बस आपने वहाँ से उठाई वो चीज़ें और उसमें रख दी। अब जैसे मेरा बाथरूम का और किचन का सामान है तो ये मैंने सारा एक टोकरी के अंदर करके रखा है। मैंने ऐसी टोकरियाँ ली हुई हैं और टोकरियों के अंदर करके रखती हूँ ना, बास्केट्स के अंदर रखने से इतनी आसानी हो जाती है आपको, जब भी कोई चीज़ निकालनी है ना तो वो बहुत आप आराम से निकाल लेते हैं। तो पहले मेरे पास इस तरह की बास्केट्स नहीं थी, तो मैं जो थी वो शॉपर वगैरह में रखती थी, तो उससे इतना ज़्यादा मैसी हो जाता था और जो था वो कोई चीज़ निकालनी होती थी तो बहुत टाइम लगता था, सारे शॉपर निकालो, ढूंढो, उसके बाद फिर वापस रखो। अब ये होता है बास्केट उठाई, बास्केट पे चीज़ आपको सामने नज़र आ रही होती है, आपने उसके अंदर से वो चीज़ निकाली और यूज़ कर ली, फैलावा भी नहीं होता और आपकी जो कबर्ड है जहाँ पर आप अपना सामान रख रहे होते हैं ना वो भी साफ़ सुथरा रहता है। इसी तरह से ये मेरे जो हैं वो जो डेली यूज़ के जो भी मेरे मसाले वगैरह हैं वो मैंने सारे इस तरह से टोकरी बना के उसके अंदर रखा है। और ये इसी तरह से एक मैंने जो है वो अपने चाय का बना लिया, उसके अंदर मेरी पत्ती, दूध, चीनी वगैरह सारा सामान होता है। अच्छा, मसाले जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैंने इसकी 2 बास्केट्स बनाई हुई हैं ना। और आप भी देखें तो अगर एक कोई बड़ी बास्केट आपको मिल जाए तो आप बड़ी कर लें। मेरी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बास्केट नहीं है तो फिर मैंने 2 बनाई हुई हैं और इसके अंदर मैं अपनी सारा मसाला, नमक वगैरह सब कुछ इसी के अंदर रखती हूँ। और ये फिर आप देखें, अब मैंने इस तरह से रखा है ना, अब मुझे पता है कि इसके अंदर मुझे जो है वो अपने मसाले मिलेंगे, तो बस वही मैं उठाऊंगी और मैं यूज़ कर लूँगी। अब यहाँ पर जनाब हमारे जो भी वॉशिंग का सामान है वो हम इसके अंदर रख रहे हैं और सर्फ़ वगैरह हो गए हमारे, और बाकी ये कि जो भी बाथरूम में जो दूसरी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं फ़र्श वगैरह के लिए वो सब हम यहाँ रखेंगे। इसके अंदर मेरे पहले का भी सामान रखा हुआ है, पत्ती और एवरीडे रखा हुआ है। बाकी जो मैं अभी लेकर आई हूँ वो भी मैं इसके अंदर रखूँगी। इस दफ़ा मैं जो वो एवरीडे नहीं लेकर आई हूँ और अब की मैं ऑलपर्स लेकर आई हूँ। ऑलपर्स का जो दूध होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, उसको आप भी यूज़ करके देखिएगा, उससे भी चाय अच्छी और मज़ेदार बनती है। कैबिनेट्स में आ गई थी, अब कैबिनेट्स को साफ़ कर लूँगी क्योंकि इन कैबिनेट्स के अंदर मैं जो हूँ वो अपनी ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ, तो इसके ऊपर एक हाथ ज़रूर मार लिया करें। जो चीज़ गिरी हुई हो, मसाले वगैरह, तो वो उनके अंदर अगर कीड़ा लग गया होगा तो वो आप साफ़ कर लेंगे तो यहाँ पर कीड़ा नहीं रहेगा, वरना जब आप अपना नया सामान रखें ग्रॉसरी का तो उसके अंदर भी कीड़ा लग जाएगा। आप जितना भी अपने इन कैबिनेट्स को मैनेज करके रख लो, लेकिन फिर भी जो है वो सौदा थोड़ा बहुत इसके ऊपर गिर ही जाता है। जब आप कुछ निकाल रहे होते हैं ना तो थोड़ा बहुत जो है, जैसे आपकी नमक में थोड़ा सा अगर उसमें होल हुआ है तो वो गिर जाएगा। और या इसके अलावा जो है वो सारा कुछ हम एक साथ नमक निकालते नहीं है, हाफ़ हम निकालते हैं, हाफ़ हम रख देते हैं, तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो इसके अंदर कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो इस वजह से इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप भी कोशिश किया करें कि आप इसको जब नई ग्रॉसरी रखें ना तो आप इसको अच्छी तरह से दोबारा से साफ़ करके और फिर आप इसके अंदर इसको रखें। यहाँ पर तमाम हमारी ग्रॉसरी जो है वो जनाब सेट हो चुकी है। अब हमने इनको कैबिनेट्स में रख दिया है और इस तरह से करने से यकीन जाने मुझे तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप एक दफ़ा करके देखिएगा तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि इस तरह से आपने अगर ऑर्गेनाइज़ करके अपनी ग्रॉसरी रखी तो कितना अच्छा और कितना आसान हो जाता है। रात में जो था वो खुर्रम सैंडविच लेकर आ गए थे और सैंडविच जो था वो हम चारों ने खाया था। यूशा सो चुका था और बाकी हम चारों ने एक एक पीस खा लिया था, लेकिन सैंडविच बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये रेड एप्पल का सैंडविच था और इतना मज़ेदार सैंडविच, वरना मुझे क्लब सैंडविच इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। रात में जो है वो हमारा कराची जो था वो थोड़ा बहुत हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, वेदर जो था काफ़ी अच्छा बेहतर हो चुका था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कराची का वेदर रात में काफ़ी बेहतर है। तो जी आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।